ईरान में जहां एक तरफ आंतरिक कलह और विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को जंग की धमकी दे रहे हैं। इस बीच ईरान की राजकुमारी ने ईरान के सर्वोच्च लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को सीधी चुनौती दी है। ईरान में सरकार के खिलाफ हाल ही में हुए प्रदर्शनों के दौरान खुद को ईरान का क्राउन प्रिंस कहने वाले रजा पहलवी ने बार बार ईरान में सत्ता परिवर्तन का आह्वान किया। रजा पहलवी आए दिन अपने बयानों में सुप्रीम लीडर के खिलाफ ईरान से हजारों किलोमीटर दूर बैठकर हमला बोलते रहते हैं। अब उनकी बेटी भी इस मुहिम में शामिल हो गई। देश से निकाली गई रजा पहलवी की बेटी नूर ने द कैलिफोर्निया पोस्ट के साथ एक बड़े इंटरव्यू में बताया कि 47 साल पहले उनके दादा ईरान के शाह को हटाने वाली उस क्रूर सरकार ने प्रदर्शनकारियों, उनके माता पिता, यहाँ तक कि बच्चों पर क्या क्या जुल्म ढाए थे। ईरान के साथ दुनिया भर में खामनेई शासन के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों के बीच नूर पहलवी ने फिर से ईरान में सत्ता बदलने के अपने सपने को दोहराया है। बता दें कि हाल ही में लॉस एंजलिस में उनके घर के बाहर एक बड़ी ईरान सरकार विरोधी रैली निकाली गई। नूर पहलवी ने अपने इंटरव्यू में कहा, मेरा दिल टूट जाता है जब वह ईरान में अपने लोगों को तकलीफ में देखती है। उन्होंने कहा कि एक ऐसी ज़मीन जहां उन्होंने कभी कदम नहीं रखा, फिर भी वह हमेशा मेरे खून में है। आप जानते हैं, ईरानी लोग इस सत्ता परिवर्तन के बारे में बहुत स्पष्ट हैं। वे एक विशिष्ट चीज़ की चाहत रखते हैं और हमें उनकी बात सुननी चाहिए। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानियों से अपना संघर्ष जारी रखने के लिए कहा और उन्होंने आश्वासन दिया कि अमेरिकी मदद रास्ते में है, तो उन्होंने वास्तव में उनकी बात सुनी। ईरानियों ने उनके नाम पर सड़कों का नाम रखा। उन्होंने उनके चेहरे वाले पोस्टर लगाए हुए थे। वे उनसे मदद के लिए गुहार लगा रहे थे, क्योंकि वे इस सरकार से निहत्थे लड़ रहे थे। वे बस इंतजार कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे हैं और मदद आने तक जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी शासन ने प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार किए हैं। बच्चों को सड़कों पर गोली मार दी गई है। शासन विरोधी प्रदर्शनकारियों का इलाज कर रहे डॉक्टरों को प्रताड़ित किया गया है और दर्जनों ईरानियों को गुप्त पूछताछ के लिए अगवा कर लिया गया है, जो अक्सर कभी वापस नहीं लौटे। सोचिए, अगर वह आपके और आपके देश के साथ हो रहा होता या सरकार के हाथों हो रहा है, उस सरकार के हाथों जो उनकी रक्षा करने के लिए बनी है। यह सचमुच एक ऐसी सरकार है जो अपने ही नागरिकों पर जंग छेड़ रही है। यह देखना, इसके बारे में सुनना बहुत दर्दनाक है और यहाँ के लोगों के लिए इसे देखना और सुनना मुश्किल है, लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम नजरें ना फेरें। अब आपको ये भी बता देते हैं कि नूर पहलवी का पूरा बैकग्राउंड क्या रहा है। नूर पहलवी निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी की सबसे बड़ी बेटी हैं और मोहम्मद रजा पहलवी ईरान के आखिरी शाह की पोती हैं, जिन्हें 1979 की ईरानी क्रांति में सत्ता से हटा दिया गया था। नूर का जन्म अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में 3 अप्रैल 1992 को हुआ। बचपन में उन्होंने मैरीलैंड के बुलस स्कूल में पढ़ाई की और 2014 में जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में डिग्री हासिल की। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद नूर पहलवी ने 2020 में कोलंबिया बिजनेस स्कूल से MBA किया और एक मॉडल के रूप में भी काम किया है। वो हार्पर बाजार, अरबिया और कॉस्मोपॉलिटन इंडोनेशिया के कवर पेज पर भी दिखाई दी। नूर अपने पिता की परियोजनाओं और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रही हैं, जिनमें ईरान का फिनिक्स प्रोजेक्ट भी शामिल है, जो रजा पहलवी द्वारा 2019 में शुरू किया गया एक थिंक टैंक। 33 वर्षीय ईरानी राजकुमारी ईरान में लोकतंत्र के लिए राष्ट्रीय संघ से भी जुड़ी हुई हैं और उन्होंने जुलाई 2025 में जर्मनी के म्यूनिख में ईरान को बचाने के लिए राष्ट्रीय सहयोग के सम्मेलन में भी भाग लिया। खास बात यह है कि रजा पहलवी ने नूर पहलवी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है, जिसका कारण उन्होंने पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर्निहित समान अधिकारों में अपना दृढ़ विश्वास बताया है। इससे नूर पहलवी अनिवार्य रूप से ईरान की युवराज राजकुमारी बन गई।